फिल्म की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो एक टैक्सी में बैठे हैं। एक आदमी टैक्सी चला रहा था और दूसरा पीछे बैठा था। वो काले और लाल रंग का सूट पहने हुए था। उसका नाम डेडपूल था और वही इस फिल्म का मेन कैरेक्टर था। वो कहीं जा रहा था और टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था। वो कहता है, मैं अपने दुश्मन को ढूंढ रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया है, मैं उसे जल्द ढूंढ कर खत्म करना चाहता हूँ। टैक्सी ड्राइवर पूछता है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? डेडपूल कहता है, क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। उसने मेरे चेहरे के साथ बहुत बुरा किया है। उसने मेरे शरीर पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। डेडपूल अपना मास्क उतार कर उसे चेहरा दिखाता है। वो कहता है, खुद देख लो। फिर जब वो पीछे की सीट पर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका वेपन्स बैग वहीं रह गया है। वो कहता है, मेरा बैग वहीं छूट गया, अब मुझे सिर्फ 2 तलवारों से काम चलाना होगा। उसके पास उस वक्त बस 2 तलवारें और एक गन थी। उस गन में सिर्फ 12 बुलेट्स थी। वो कहता है, मुझे इन्हीं से काम खत्म करना है। टैक्सी ड्राइवर को उसकी बातें अजीब और मजेदार लगती हैं। वो चुपचाप सुनता रहता है। डेडपूल पुल पर उतरता है और बच्चे की तरह पैर हिलाते हुए ड्राइंग बनाता है। वो बोलता है कि कैसे वो अपने दुश्मन को मारेगा। तभी उसे अपने दुश्मन की गाड़ियाँ दिखती हैं। वो तुरंत नीचे कूद जाता है। वो गन की गोलियों से उनके साथियों को मार देता है। ये सीन बहुत फनी होता है। उनकी गाड़ियाँ लुढ़कते हुए गिर जाती हैं। यहाँ पता चलता है कि डेडपूल का दुश्मन फ्रांसिस है। फ्रांसिस बहुत बड़ा विलन था। वो बहुत बुरा इंसान था। अब ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। ये खबर टीवी तक पहुँच जाती है। फिर हम एक बड़े आदमी को घर में देखते हैं। वो स्टील जैसे शरीर वाला आदमी था। वो ये खबर देखकर गुस्सा हो जाता है। वो एक टीनेज लड़की को बुलाता है जिसके बाल बहुत छोटे होते हैं। दोनों गुस्से में डेडपूल से मिलने निकलते हैं। अब कहानी पास्ट में चली जाती है। तब डेडपूल एक आम इंसान था। वो अभी डेडपूल नहीं बना था। उसका नाम वेड था। वो एक नदी के पास जाता है जहाँ उसका दोस्त होता है। वहाँ एक विशाल आदमी की किसी और से लड़ाई चल रही होती है। वेड वो लड़ाई देखकर मजे लेता है। फिर एक लड़की वनेसा आती है और वेड से बात करती है। धीरे धीरे वो वेड को पसंद करने लगती है। अब दोनों दोस्त बन जाते हैं। 1 साल और 6 महीने बीत जाते हैं और वो साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन वेड अचानक बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन, लिवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वेड बहुत परेशान हो जाता है। वनेसा भी। फिर सीन वापस डेडपूल पर आता है। लड़ाई के दौरान फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी डेडपूल को पीछे से आवाज आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो फ्रांसिस बाइक पर होता है। डेडपूल तलवार से फ्रांसिस के हाथ पर वार करता है। फ्रांसिस की नाक से खून निकलने लगता है। डेडपूल कहता है, आज मैंने बदला ले लिया। तू ही था जिसने मेरे चेहरे का ये हाल किया। वो मास्क उतार कर फ्रांसिस को चेहरा दिखाता है। फ्रांसिस कहता है, ओह तो तू वही है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से वो स्टील मैन आता है। वो वेड को जोर से फेंक देता है। यहाँ से वेड की पिछली कहानी शुरू होती है। वनेसा कहती है, वेड परेशान मत हो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, हम मिलकर इलाज कराएंगे। वेड कहता है, नहीं वनेसा, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू क्या करेगी? वो बार में आता है और अपने दोस्त के पास बैठता है। दोस्त कहता है, एक आदमी तेरा इंतजार कर रहा है। वो आदमी वेड से कहता है, मुझे पता है तू बीमार है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, तुझे सुपर पावर्स दे सकता हूँ। डेडपूल कहता है, नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। स्टील मैन कहता है, डेडपूल तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू अपनी पावर्स गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है? डेडपूल कहता है, मुझे मत सिखा, मैं बदला जरूर लूंगा। तभी वो टीनेज लड़की कहती है, डेडपूल पीछे देख। जब डेडपूल पीछे मुड़ता है, फ्रांसिस भाग चुका होता है। वो गुस्से में स्टील मैन को पीटना शुरू करता है। कहता है, अगर तू बीच में ना आता वो नहीं भागता। डेडपूल स्टील मैन को मारने लगता है, लेकिन वो बहुत मजबूत था। स्टील मैन की दोनों कलाई और एक टांग टूट जाती है। स्टील मैन कहता है, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इस वजह से डेडपूल दूर जाकर गिरता है। वो अपने हाथों से अपनी कलाई पकड़ता है। अब डेडपूल अजीब तरह से बिहेव करता है। उसका हाथ खुलने के बजाय खून निकलने लगता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो मर जाता, पर डेडपूल नहीं मरा। इसका राज मैं आगे बताऊंगा। डेडपूल पुल से नीचे कूदता है और एक ट्रक में जा गिरता है। फिर कहानी फिर से पास्ट में लौटती है। जब वेड एक नॉर्मल इंसान था, वो बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आता है, वहाँ 2 लोग होते हैं, एक मर्द और एक औरत। वो उसके शरीर में इंजेक्शंस लगाते हैं। वो वेड पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। कभी उसे बिजली के झटके देते हैं, कभी उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में रखते हैं, कभी उसे बहुत मारा जाता है। मतलब हर वो चीज जिससे इंसान दर्द महसूस करे। वेड की हालत बहुत खराब होने लगती है। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि उसके शरीर में बदलाव आए, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ था। वो लोग चाहते थे कि वेड के शरीर में म्यूटेशन हो और उसमें सुपर एबिलिटीज आ जाए। अब वेड को एक जगह बांध दिया गया था। वहाँ एक और मरीज था, उसे भी टॉर्चर किया जा रहा था। वो वेड से कहता है, इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। अब तुम समझ गए, वही फ्रांसिस है जिससे डेडपूल बदला लेना चाहता है। फ्रांसिस आता है और वेड को एक चेम्बर में डाल देता है जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। वेड की सांस रुकने लगती है। उसका शरीर अजीब तरह से जलने लगता है। फ्रांसिस उससे बात करता है, लेकिन वेड चुप रहता है। जैसे ही फ्रांसिस वहाँ से जाता है, वेड मुंह से एक मैच स्टिक निकालता है। उस चेम्बर से एक पाइप सिलेंडर तक जा रही होती है। वो मैच जलाकर उस पाइप में डाल देता है। पाइप में आग लग जाती है
और पूरा लैब जल उठता है। वेड वहाँ से निकलकर फ्रांसिस पर हमला करता है। फ्रांसिस उसे धक्का देता है और वेड नीचे गिर जाता है। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन वेड उसे हरा नहीं पाता। फ्रांसिस एक रॉड उठाकर वेड को मारता है। दूसरी तरफ पूरा लैब जल रहा होता है। फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। वेड राख में दब जाता है। कई घंटे बाद जब वो निकलता है तो सोचता है, मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। असल में उसके शरीर में म्यूटेशन हो गया था। अब उसके अंदर सुपर एबिलिटीज थी। वो किसी भी जख्म को ठीक कर सकता था। वो अमर बन चुका था। लेकिन बुरी बात ये थी कि उसका पूरा शरीर जल गया था, जैसे उस पर एसिड फेंका गया हो। अब वेड को बस वनेसा की चिंता होती है। वो सोचता है, बेचारी मुझे ढूंढ रही होगी, इसलिए वो सीधे वनेसा को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में सब लोग वेड को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो बहुत अजीब लग रहा हो, क्योंकि वेड को नहीं पता था कि अब उसका चेहरा कैसा दिख रहा है। वो सीधे वनेसा से मिलने चला आया था। तभी वनेसा एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। वेड जब बाहर शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उदास हो जाता है। वो अपने चेहरे को देखकर कहता है, वनेसा मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहाँ से वेड सीधे उस बार में जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है, देख मेरे चेहरे का क्या हाल हुआ है, अब वनेसा मुझे कभी नहीं बुलाएगी। दोस्त कहता है, सच में अब इसका क्या हाल है। वेड कहता है, वो आदमी भी नहीं है जिसने कहा था कि वो मेरा चेहरा ठीक कर सकता है। दोस्त कहता है, अगर वो आदमी नहीं है जो तेरी बीमारी ठीक कर सकता है, तो वो तो है जिसने तेरा चेहरा बिगाड़ा है। तू उसे ढूंढ, वही तेरा चेहरा ठीक कर सकता है। वो सोच रहा होगा कि तू मर गया और तुझे कोई पावर नहीं मिली, इसलिए उसने तुझे वहीं छोड़ दिया। दोस्त कहता है, अपने लिए एक मास्क और सूट बना ले ताकि उसे पता न चले कि तू जिंदा है। फिर उसे ढूंढकर हमला कर। तेरा नाम मैं डेडपूल रखता हूँ। यहीं से वेड का नाम डेडपूल पड़ जाता है। वो घर जाकर सफेद कपड़े से एक मास्क बनाता है। यहीं से फ्रांसिस को ढूंढने की उसकी जर्नी शुरू होती है। 1 साल बीत जाता है फ्रांसिस को खोजते हुए। उसे न मिलने पर वो उसके साथियों को खत्म करता रहता है। फिर वो दिन आता है जब डेडपूल को खबर मिलती है कि फ्रांसिस कहाँ मिल सकता है। वो उसी आदमी से मिलता है जिसने कहा था कि वो उसकी बीमारी ठीक कर सकता है। डेडपूल समझ जाता है कि उसका फ्रांसिस से जरूर कोई कनेक्शन है। वो गुस्से में पूछता है, फ्रांसिस कहाँ है। बेचारा डर जाता है और सब बता देता है। अब सीन वहीं शिफ्ट होता है जहाँ फिल्म की शुरुआत में था। डेडपूल टैक्सी ड्राइवर के साथ जा रहा होता है। अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स एक हो जाते हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, जहाँ डेडपूल उस जंक ट्रक में गिरा था। अब वो होश में आता है और देखता है कि ट्रक रुक गया है। वो ट्रक एक बूढ़ी औरत के घर के पास था, जो लॉन्ड्री में उसके साथ आया करती थी। जब वेड यानी डेडपूल कपड़े धोने आता था, वो बूढ़ी औरत उसे कहती थी कि अपना सूट ब्लैक और रेड रंग का बना। दोनों दोस्त बन गए थे। वो औरत अंधी थी। वो वेड का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन वेड खुद उसे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि जब वेड यानी डेडपूल का कोई हिस्सा कट जाता है तो वो दोबारा उग जाता है। यही उसकी सुपर पावर थी। वो उस बूढ़ी औरत से कहता है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ जब तक मेरा हाथ वापस नहीं आता। उसके बाद मुझे फ्रांसिस को ढूंढना है। अब हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो उसी औरत के साथ है जिसने वेड को इंजेक्शन दिया था। दोनों वेड के दोस्त के बार में जाते हैं। वो पूछते हैं, वेड कहाँ है। वो कहता है, मुझे नहीं पता। तभी फ्रांसिस की दोस्त को वेड और वेनेसा की तस्वीर मिलती है। वो कहती है, फ्रांसिस मुझे वेनेसा पता है, अब वेड तक पहुँचना आसान है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, वेड का दोस्त बाहर से फोन करके सब वेड को बता देता है। वेड परेशान हो जाता है और वो उसी जगह जाता है जहाँ वेनेसा काम करती थी। वो सबसे पूछता है, क्या तुमने वेनेसा को देखा, वो मेरी दोस्त है। लेकिन जब वेनेसा उसे देखती है तो उससे बात करने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि उसे डर था कि वेनेसा उसके चेहरे से डर जाएगी। वो वॉशरूम चला जाता है। तभी कोई वेनेसा से कहता है, कोई तुझे ढूंढ रहा है। वेनेसा सोचती है कि वेड आया है। वो खुशी से बाहर जाती है, लेकिन वेड वहाँ नहीं होता। फ्रांसिस और उसकी दोस्त उसे उठा ले जाते हैं। जब डेडपूल वॉशरूम से बाहर आता है, वो डरते हुए वेनेसा को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती। तभी उसे फ्रांसिस का मैसेज आता है। फ्रांसिस का एक नकली नाम भी था, एजैक्स। उसने उसी नाम से टेक्स्ट भेजा था। उसने लिखा था, अगर तुझे वेनेसा से फिर मिलना है तो इस जगह पर आजा। डेडपूल घर जाता है, सारे वेपन्स उठाता है। वो स्टील मैन और उस टीनेजर को भी साथ लेता है। वो उसी टैक्सी को पकड़ता है जिस पर पहले गया था। अब वो वॉर यार्ड पहुँचते हैं जहाँ फ्रांसिस ने बुलाया था। डेडपूल फिर अपना वेपन्स बैग टैक्सी में भूल जाता है। वो कहता है, मेरे पास तलवार है। तभी फ्रांसिस के साथ ही वहाँ आते हैं। फ्रांसिस और उसकी दोस्त ऊपर कंटेनर पर खड़े होते हैं। फ्रांसिस अपनी दोस्त को नीचे भेजता है। वो इन तीनों से लड़ने लगती है। टीनेजर बहुत तेज थी, वो भी उससे लड़ने लगती है। स्टील मैन फ्रांसिस के साथियों पर बड़े बड़े टायर फेंकने लगता है। तीनों बहुत अच्छा लड़ रहे थे। जब डेडपूल देखता है कि उसके साथी बाकी दुश्मनों को रोक रहे हैं, वो मौका देखकर फ्रांसिस तक पहुंच जाता है। डेडपूल और फ्रांसिस में जबरदस्त लड़ाई होती है। नीचे फ्रांसिस की दोस्त स्टील मैन की गर्दन दबा देती है, लेकिन जब टीनेजर ये देखती है, वो अपनी सारी पावर्स उस लड़की पर फेंकती है। भारी धमाका होता है और सारे कंटेनर्स हिल जाते हैं। वेनेसा भी आखिरी चेंबर में थी और वो भी गिरने लगता है। फ्रांसिस नीचे गिर जाता है, लेकिन डेडपूल वेनेसा को गिरने से बचा लेता है। वो वेनेसा को चेंबर से निकालता है, लेकिन फ्रांसिस फिर डेडपूल पर हमला करता है। डेडपूल हील होकर फिर उठ जाता है और फ्रांसिस को पकड़ लेता है। फ्रांसिस को किसने कहा था कि डेडपूल को सुपर पावर दे, अब वही पावर उस पर भारी पड़ती है। डेडपूल फ्रांसिस को बहुत मारता है। उसकी नाक और मुंह से खून निकलता है। डेडपूल कहता है, मेरा चेहरा ठीक कर। फ्रांसिस हंसने लगता है, कहता है, तू सोचता है मैं तेरा चेहरा ठीक कर दूंगा। डेडपूल कहता है,
सच में वो छोटी गन निकालता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से स्टील मैन की आवाज आती है, डेडपूल तू हीरो है, ऐसा मत कर। लेकिन डेडपूल नहीं सुनता, वो फ्रांसिस के चेहरे पर गोली चला देता है। स्टील मैन बाहर से बहुत ताकतवर दिखता है पर अंदर से बहुत डरपोक था। ये सब देखकर उसे उल्टी आने लगती है। इसके बाद वनेसा डेडपूल के पास आती है और उसे मुक्के मारने लगती है। डेडपूल कहता है, ठीक है मारो मुझे पता है तुम सही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी। वनेसा कहती है, क्या चीज? डेडपूल कहता है, मेरा मास्क उतारो, खुद देख लो। वनेसा मास्क उतारती है, उसके नीचे एक और प्रिंट लगा होता है। जब वो उसे भी हटाती है तो डेडपूल का असली चेहरा दिखता है, जो बहुत जला हुआ था। वनेसा कहती है, इसमें क्या बुरा है, तेरी आँखें, नाक, मुँह सब ठीक है, हर किसी की स्किन परफेक्ट नहीं होती, मैं इसे देख देख कर आदत डाल लूंगी। दोनों मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं। यही डेडपूल पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत में डेडपूल को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में उदास बैठा है। वो अपने अपार्टमेंट में आग लगा देता है क्योंकि अब जिंदा नहीं रहना चाहता। वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। अब हमें पास दिखाया जाता है कि डेडपूल आत्महत्या क्यों कर रहा था। हमें एक फाइटिंग सीन दिखता है जिसमें डेडपूल अपने बहुत बुरे दुश्मनों से लड़ रहा होता है, पर उनमें से एक भाग जाता है। डेडपूल कहता है कि मैं उसे बाद में देखूंगा, पहले मुझे वनेसा से मिलना है, क्योंकि वे 2 साल से साथ थे और उसे अपना विश देना था। पर जब डेडपूल घर पहुंचता है, वही आदमी जो भागा था वहां आ पहुंचता है। वो वनेसा को वहीं मार देता है। डेडपूल ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वो उस आदमी के पास जाकर ट्रक के नीचे से उसे मार देता है। फिर वापस वनेसा के पास आता है और उदास होकर कहता है, तुम मेरी वजह से मर गई, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। हालांकि उसने उस आखिरी आदमी को भी मार दिया था, पर वो उन सभी बुरे लोगों को खत्म करना चाहता था जो बिना वजह किसी को मार देते थे। वो वनेसा को बहुत याद करता था और कई बार खुदकुशी करने की कोशिश करता। कभी बिल्डिंग से कूदता, कभी अपने ऊपर आग लगा लेता, पर कुछ नहीं होता क्योंकि वह अमर था और वह इससे बहुत थक चुका था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वो फिर अपने अपार्टमेंट में आग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है। पूरे अपार्टमेंट में भयंकर एक्सप्लोजन होता है और उसे वेनेसा की एक विजन दिखती है, तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। इसी बीच डेडपूल का शरीर टूट फूट जाता है। थोड़ी देर बाद स्टील मैन आता है। वो डेडपूल के बॉडी पार्ट्स को एक सैक में रख कर ले जाता है और बांध देता है। जब डेडपूल का शरीर हील हो जाता है तो वह ठीक हो जाता है। अब वह दुखी होकर काउच पर पड़ा रहता है। फिर वह स्टील मैन के पास आता है और पूछता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए। स्टील मैन कहता है, अब से यह तुम्हारा परिवार है और तुम यहीं हमारे साथ रहोगे। उस घर में 2 और लड़कियां थीं, एक वो टीनेजर जिनके बाल छोटे थे। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां हम एक बहुत बड़े आदमी को देखते हैं। उसकी एक आंख में जैसे लेजर जैसा कुछ था और हाथ में एक वॉच थी। जब वो वॉच घुमाता है तो किसी जगह पहुंच जाता है। वहां खड़ा होकर वो 2 आदमियों से पूछता है, ये कौन सा साल है, मैं किस साल में हूँ। उनके जवाब से पहले ही वह उन्हें मार देता है और उनकी कार लेकर चला जाता है। फिर सीन वापस उस जगह पर आता है जहाँ चारों रह रहे थे, डेडपूल, स्टील मैन, गुलाबी बाल वाली लड़की और वह टीनेजर। ये सभी अपनी टीम को एक्स-मैन कहते हैं। टीनेजर स्टीलमैन से कहती है कि तुम्हें डेडपूल पर बहुत भरोसा है ना? मुझे नहीं लगता डेडपूल कंसिस्टेंट है, वो ठीक से निर्णय नहीं लेता, कभी आत्महत्या की कोशिश करता, कभी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। डेडपूल तुरंत कहता है, तुम परेशान मत हो, मैंने इस घर में बहुत कुछ सीखा है, हम एक अच्छी एक्स-मैन टीम बनेंगे। सब खुश हो जाते हैं। स्टीलमैन उसकी तारीफ करता है और कहता है, मुझे अच्छा लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ लाया। अब सीन एक म्यूटेंट स्कूल पर जाता है जहाँ कुछ बच्चे थे जिनमें अलग एबिलिटीज थी। वे म्यूटेंट्स थे। उस स्कूल का प्रिंसिपल जो चश्मे वाला आदमी था बच्चों से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एबिलिटीज है, पर दुनिया के सामने दिखाओ मत, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। फिर प्रिंसिपल एक स्वस्थ बच्चे को स्टेज पर लाता है और सबके सामने उसे टॉर्चर करता है। वो बच्चों से कहता है कि अगर तुम अपनी एबिलिटीज कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं नहीं जानता ये किस तरह का स्कूल था। फिर हम वापस उस एक्स-मैन वाले घर पर आते हैं। स्टीलमैन डेडपूल के पास आता है और कहता है कि हमें उस जगह जाना होगा। बाहर म्यूटेंट स्कूल के पास काफी ट्रबल हुआ था क्योंकि जो स्वस्थ बच्चा टॉर्चर हुआ था उसने बाहर आकर 2 पुलिस कार्स को डैमेज कर दिया था। उसमें आग उगलने की एबिलिटी थी। एक्स-मैन टीम वहां पहुंचती है और बच्चा रोकने की कोशिश करती है, पर बच्चा डेडपूल और बाकी लोगों पर अटैक कर देता है। पुलिस उस बच्चे की गर्दन में एक डिवाइस लगा देती है। तभी डेडपूल नोटिस करता है कि उसके अपने गले पर भी एक मार्क है, मतलब वो बच्चा पहले से इतना एग्रेसिव नहीं था, उसके साथ कोई अन्याय हुआ होगा। डेडपूल भी स्कूल के बाकी स्टाफ पर अटैक करता है क्योंकि उसे शक होता है। पुलिस ने गले में जो डिवाइस लगाया था वो किसी के सुपर एबिलिटीज को कंट्रोल करने वाला डिवाइस था। अगर ये नेक में होगा तो वो अपनी एबिलिटीज ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये डिवाइस खुद से हटना भी नहीं था। अब वो स्वस्थ बच्चा और डेडपूल दोनों एक म्यूटेंट सेल में ले जाए जाते हैं जहाँ और लोग भी लाए गए थे। अचानक डेडपूल को बहुत दर्द महसूस होता है क्योंकि जब तक उसकी एबिलिटीज थी उसे अपना कैंसर दर्द
दर्द नहीं देता था, पर डिवाइस की वजह से उसकी एबिलिटीज बंद हो गई थी और उसे कैंसर का दर्द लौट आया। वो बच्चा कहता है, हमारी गलती है कि हमने अपने लिए कदम नहीं उठाए, पुलिस आकर सब बर्बाद कर देती है। वो बताता है कि प्रिंसिपल ने उसे बहुत टॉर्चर किया था और जब वह सेल से बाहर निकलेगा तो उसे मार देगा। फिर वे दोनों कुछ खा रहे होते हैं कि वही अजीब आदमी आता है जो लोगों से कान मांग रहा था और उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था। वो उस स्वस्थ बच्चे की ओर इशारा करता है और कहता है, मुझे यह बच्चा चाहिए। डेडपूल कहता है, मैं तुझे इस बच्चे को छूने नहीं दूंगा, और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते समय डेडपूल ग्रिल से नीचे गिर जाता है और किस्मत से उस डिवाइस को उसके गले से निकाल देता है। उसकी एबिलिटीज वापस आनी शुरू हो जाती हैं और वे दोनों फिर से लड़ते हैं। वेड उस आदमी से पूछता है, तुम्हारी समस्या क्या है? वो आदमी बताता है कि उसका नाम केबल है और वह जवाब में कहता है, पहले तुम बताओ, तुम अभी भी उसे बचा रहे हो? वेड कहता है, क्योंकि उस बच्चे को लगता है कि मैं उसे बचाऊंगा और मैं उसकी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। फिर वेड देखता है कि केबल की जेब में एक बम है। केबल उस बम को उस बिल्डिंग में फोड़ देता है और वेड और केबल दोनों गिरते हुए बाहर निकलते हैं। वेड बेहोश हो जाता है और फिर उसे वेनिस का सपना आता है जो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि ये चीजें तुम्हें ताकत देती हैं। वेड होश में आता है और फिर वही बार में जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे एक बच्चे को बचाना है। दोस्त कहता है, ठीक है, हम एक टीम बनाकर उसे बचा सकते हैं। वहाँ वही टैक्सी ड्राइवर भी है। अब हम फिर से उस स्वस्थ बच्चे को देखते हैं जो म्यूटेंट सेल में था और उसका दोस्त वहाँ बहुत खतरनाक और बड़ा म्यूटेंट बन चुका था। दूसरी तरफ वेड 6 लोगों की एक टीम बनाता है उस बच्चे को बचाने के लिए। टीम में 5 लड़के और एक लड़की थे। हर किसी की अलग एबिलिटी थी। एक लड़की थी जो अपनी आवाज से चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। एक आदमी था जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकता था। एक का मुंह एसिड निकालता था जिसे उसने कंट्रोल किया था। एक आदमी गायब, इनविजिबल हो सकता था। एक ऐसा आदमी भी था जो इस दुनिया से नहीं था और उसकी कोई आम एबिलिटी नहीं थी। और एक मूंछों वाला आदमी था जिसकी कोई एबिलिटी नहीं थी, बस फॉर्मेलिटीज के लिए रखा गया था। दूसरी तरफ हम केबल को देखते हैं जो वेड के दोस्त को बार से उठा लेता है और पूछता है, बताओ वह म्यूटेंट बच्चा कहाँ है और वेड क्या चाहता है? वेड का बार वाला दोस्त डर कर सब बता देता है और वेड की प्लान्स भी। अब वेड को पता चलता है कि वो म्यूटेंट लड़के को दूसरी सेल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसे बचाने का अच्छा मौका मिल जाता है। वो अपनी पूरी टीम को पैराशूट्स में लेकर निकलता है और उन पुलिस कार्स का पीछा शुरू करता है जिनमें वो म्यूटेंट बच्चा था। टीम में सिर्फ एक लड़की उस कार में पहुँचती है, वही कर्ली बालों वाली। बाकी सब भी कार में जाना चाहते हैं लेकिन उनसे पहले केबल अंदर पहुंच जाता है। वो कर्ली बालों वाली लड़की से लड़ाई शुरू कर देता है। तभी डेडपूल भी वहां पहुंच जाता है। इस बीच वो म्यूटेंट लड़का अपने ग्लास चेंबर से बाहर निकल आता है और अपने जायंट म्यूटेंट दोस्त को भी आजाद कर देता है। वो बच्चा डेडपूल को देखकर कहता है, जब मुझे बचाने का वक्त था तब तुम भाग गए थे, अब क्यों आए हो? वो कहता है कि अब ये जायंट म्यूटेंट मेरा अच्छा दोस्त है। तभी वो जायंट म्यूटेंट डेडपूल के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो बच्चा उस म्यूटेंट को लेकर चला जाता है। उसके बाद कर्ली बालों वाली लड़की डेडपूल के दोनों हिस्सों को उठाकर घर ले आती है। वहाँ वो बूढ़ी औरत भी होती है और डेडपूल बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसके पैर फिर से छोटे बच्चे जैसे उग रहे थे। वो इंतजार करता है कि उसके पैर कब ठीक होंगे और वो कब जाकर उस बच्चे को बचाएगा। तभी केबल आता है और उससे शांति से बात करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताता हूँ कि मैं उस बच्चे को क्यों नहीं बचाना चाहता। वो आगे कहता है, अगर मैं बताऊँ कि क्यों नहीं बचाना चाहता तो सुनो, मैं फ्यूचर से आया हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है और ये बच्चा बड़ा होकर कातिल बनेगा और मेरी फैमिली को मार देगा। वो अब उस स्कूल के प्रिंसिपल को मारने जा रहा है और उसके बाद उसे हत्या की आदत लग जाएगी। मुझे पता है कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, पर अब मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि पहले वो अकेला था और मैं उसे पकड़ सकता था, लेकिन अब उसके साथ एक जायंट म्यूटेंट है क्योंकि तुम ही उसे हरा सकते हो। मुझे भरोसा है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तब डेडपूल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन वादा करो कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तुम उसे मारोगे नहीं। प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो समझ जाए। अब दोनों के बीच एक डील हो जाती है और वे साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में वेड एक्समैन वाले घर पर रुकता है जहाँ स्टीलमैन था। वो उसे बुलाता है पर स्टीलमैन कहता है, तुम्हारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, मैं नहीं आऊंगा। डेडपूल और केबल के साथ कर्ली बालों वाली लड़की थी, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं वो बच्चा और जायंट म्यूटेंट पहले ही उस स्कूल में जा चुके थे। वो बच्चा अंदर जाकर प्रिंसिपल को मारने वाला था। जायंट म्यूटेंट बाहर आता है और उनसे लड़ाई शुरू करता है, पर वेड, केबल और वो लड़की मिलकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तभी स्टीलमैन वहाँ पहुँचता है, मतलब वो भी मदद करने आ गया था। वो जायंट म्यूटेंट से लड़ने लगता है और कर्ली बालों वाली लड़की स्कूल के अंदर जाती है ताकि उस बच्चे को रोक सके। वो सारे बच्चों को बाहर निकाल देती है। अब केबल और डेडपूल उस बच्चे के पास पहुंचते हैं। बाहर स्टीलमैन के साथ वो टीनेजर लड़की मिलकर जायंट म्यूटेंट को मार देती है। अब बच्चा प्रिंसिपल को मारने ही वाला होता है। ये देखकर केबल उसे गोली मारने लगता है, पर डेडपूल उसे रोक लेता है। तुमने कहा था कि हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। डेडपूल बच्चे से कहता है, देखो, अगर तुम प्रिंसिपल को इसलिए मार रहे हो कि उसने तुम्हें टॉर्चर किया, तो उसे मारकर तुम खुद भी कातिल बन जाओगे। कोई तुम्हें अच्छा नहीं समझेगा, फिर तुम्हारे और उसके बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। वो बच्चे की ओर बढ़ता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हें बचाना चाहता था, इसीलिए यहाँ आया हूँ। पर वो बच्चा डेडपूल की बातों पर विश्वास नहीं करता।
वो अपने हाथों से आग निकालता है और डेडपूल को जोर से धक्का देता है। डेडपूल दूर जाकर गिरता है और बहुत दुखी होता है। वो अपने गले में वही डिवाइस पहन लेता है और कहता है, अगर तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा तो देखो मैंने ये डिवाइस पहन लिया है, अब मैं मर सकता हूँ, चाहो तो मुझे मार दो। तभी केबल उस बच्चे पर गोली चलाता है। डेडपूल बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। वो बच्चा दौड़कर डेडपूल के पास आता है और माफी मांगता है, पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि डेडपूल के गले में डिवाइस था, इसलिए उसका शरीर हील नहीं हो सका और वो मर जाता है। मरने से पहले वो सबको कहता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, तुम सबके साथ मेरा समय बहुत अच्छा था। मरने के बाद वो वनेसा के पास पहुंचता है। वो कहती है, तुम इतनी जल्दी आ गए, अभी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, वापस जाओ अपनी एक्समैन टीम के पास। इस बीच केबल भी बहुत उदास होता है। फिर वो समय को उल्टा कर देता है। वो अपनी आखिरी चांस का इस्तेमाल करता है जो उसने अपनी वाइफ और बेटी से मिलने के लिए रखा था। वो उस पल में लौटता है जब डेडपूल को गोली लगने वाली थी। डेडपूल की जेब में एक कॉइन होता है और किस्मत से वही गोली कॉइन पर लग जाती है, वो बच जाता है। डेडपूल कहता है, तुमने अपना आखिरी मौका मेरे लिए क्यों गंवाया? केबल कहता है, जैसे तुमने मेरी मदद की वैसे ही मैंने तुम्हारी। तुमने इस बच्चे को हत्या से रोक दिया, इसका मतलब वो बड़ा होकर मेरी पत्नी और बेटी को नहीं मारेगा। अब मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं यहाँ कुछ समय रुकूंगा। फिर सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी स्कूल का प्रिंसिपल आता है और उन्हें बुरा भला कहता है, धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी टैक्सी ड्राइवर आता है और कहता है, तुम हमें मारोगे? वो अपनी टैक्सी उस पर चढ़ा देता है और कहता है, लो मैंने तुम्हें मार दिया। फिर सीन में दिखता है कि केबल की वॉच उस टीनेजर और पिंक बालों वाली लड़की ने ठीक कर दी है। बाद में वेड उसी वॉच का इस्तेमाल करके वनेसा से मिलने जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।